हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं हेयर फॉल ट्रीटमेंट। जो स्पा के थ्रू हम देते हैं हेयर फॉल का ट्रीटमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो जो चीज़ें ली हैं वो आप देख लीजिए। हमने लिया है ये सीरम, मास्क, स्टिक्स का ही हमने लिया है और ये इन्फ्यूल लिए हैं हमने स्टिक्स के ही। उसके साथ साथ हमने हेयर सॉफ्टनर जो कैप्सूल आते हैं वो लिए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो हमें दिखाई देता है हमारा जो इन्फ्यूल होता है वो। तो इस तरह की बोटल्स में आता है, जैसे आप सिरिंज वाली जो बोतल्स होती हैं उस तरह की बोतल्स में ये आता है। तो ये हमारा मास्क हम सबसे पहले रूट में इन्फ्यूल केवल रूट में ही अप्लाई होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने मास्क थोड़ा सा मास्क निकाल लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लेने वाले, ताकि रूट्स में अच्छे से लग जाए। और सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना कि आपके क्लाइंट के हेयर बिल्कुल, आपकी रूट्स बिल्कुल भी ऑयली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। तो हमने क्लीन कर ली थी और इस तरह से हमने बोतल को भी ऐसे तोड़ लिया है। उसमें से हमने इन्फ्यूल लगभग हमने उनमें से 2 से 3 ड्रॉप इन्फ्यूल की इसमें मास्क में डाली हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो घर पे भी आप कर सकते हैं इस स्पा को। तो किस तरह से आप अपना हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हेयर हमने वॉश कर लिए थे और आप देख सकते हैं इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है हेयर की। तो रूट्स में हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे जो हमने मास्क और इन्फ्यूल हमने मिक्स किया है, उसको सबसे पहले हम रूट्स में अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसका केवल इन्फ्यूल केवल रूट्स में ही वर्क करता है, हेयर लेंथ पर कोई भी वर्क नहीं करता है। तो हमारा हेयर फॉल जो होता है वो रूट से ही होता है। तो रूट में ही हमने इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है। पतले पतले सेक्शन लेके हमने इसको अप्लाई किया है। बिल्कुल भी हम मोटे मोटे सेक्शन लेके नहीं करेंगे, क्योंकि हर हेयर में, हर रूट में, आपके हेयर की रूट में जाना चाहिए ये वाला प्रोडक्ट जो हमने अभी लिया है। बाकी का इन्फ्यूल हम बाद में यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे हेयर में अच्छे से अप्लाई कर लिया है, सेक्शन बाय सेक्शन। पतले पतले सेक्शन लेके आपको अप्लाई करना होता है। मेन बात ये आती है कि हमारे हेयर फॉल होता क्यों है, उसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं। आपका वॉश करने का तरीका, आपका शैम्पू आप किस तरह का यूज कर रहे हैं, आपका पानी किस तरह का है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। आपकी डाइट किस तरह की है। अगर आप इस बारे में भी जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे क्यों हेयर फॉल होता है, और हम केवल अपनी किस तरह की डाइट रख के भी हम अपना हेयर फॉल जो है रोक सकते हैं। तो अगर इस तरह के हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए आप स्पा करवाते हैं तो एक स्पा में तो नहीं, लेकिन 2 स्पा आप करवाएंगे तो बिल्कुल आपका हेयर फॉल बंद हो जाता है, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता है। तो ये हमारा रूट में अप्लाई हो गया। हमें 15 से 20 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़ना होता है। उसके बाद हमने मास्क लिया है लेंथ के लिए, आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप ले लें। ये हमने ले लिया है मास्क। उसके साथ ही हमने इसमें मिक्स की है सीरम की लगभग हमने 3 पंप मिक्स किए हैं। ये देखिए 3 पंप हमने मिक्स किए हैं। उसके साथ ही हमने यहाँ पर लिए हैं हेयर सॉफ्टनर, जो हमारे कैप्सूल हैं वो हमने लिए हैं। ये हमारे हेयर को एकदम स्मूथ कर देते हैं, जो ब्रेकेज हेयर हैं उनको भी एकदम स्मूथ कर देते हैं। तो इसलिए हम इनका यूज करते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंग जितनी उनकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप मास्क निकालेंगे, आपका जो स्पा क्रीम होती है वो निकालेंगे, और उसके बाद हम इसको अच्छे से सेक्शन बाय सेक्शन, पतले पतले सेक्शन में ऐसे निकालते हुए अच्छे से अप्लाई करेंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अप्लाई करते टाइम पतले सेक्शन में ही अप्लाई करना है। इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम करेंगे इसमें कोम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोम नहीं करते हैं तो आपके हर एक बाल में नहीं पहुंच पाता है आपका प्रोडक्ट। तो आप अच्छे से कोम भी करेंगे, पतले पतले सेक्शन में आप अप्लाई करेंगे। बिल्कुल अगर आप मोटे सेक्शन में अप्लाई करते हैं तो आपके अच्छे से आपके सभी बालों में नहीं पहुंच पाता है, और जो फ्रीजीनेस है, जो ड्राइनेस आपके बालों में है वो नहीं निकल पाती है। तो जो आपके बालों को हाइड्रेट कर देते हैं। अगर आपको लगातार जो है 2 बार तो लेना ही चाहिए अगर आपका हेयर फॉल है, और नॉर्मली भी आपको स्पा जो है 2 महीने में 1 बार ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप स्पा करवाते हैं तो आपके हेयर हेल्दी, स्मूथ और एकदम से टेक्सचर, आपको बिल्कुल सिल्की हेयर जैसा टेक्सचर आपका रहता है अगर आप स्पा वगैरह करवाते रहते हैं तो। अगर आप स्पा नहीं करवाते हैं तो आपके हेयर में ब्रेकेज हेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो हम जो है अपना स्ट्रेटनर या फिर कर्लर हम यूज करते ही हैं। तो उस वजह से भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है या आपके ब्रेकेज हेयर हो जाते हैं।
तो अगर आप अपने हेयर को हेल्दी रखना चाहते हैं, जिस तरह से हमें खाने में फेस पे हमें जब हमारी हाइड्रेशन कम हो जाती है हम कुछ मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, उसी तरह हमें हेयर को भी ज़रूरत होती है हाइड्रेशन की। तो इस तरह से हम पूरे हेयर में हमने अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अब हम आगे के सेक्शन में अप्लाई करेंगे। और आपको जो हमने पहले से रूट में लगाया हुआ है, तो रूट में आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। पतले पतले सेक्शन लेके हमने पूरे हेयर में अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर हैं तब तो आप ज़रूर से ज़रूर करवाएं। अपना जो है हेयर स्पा करवाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और हेयर की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। अगर आप स्पा करवाते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। तो ये हमने अच्छे से पूरे हेयर में अप्लाई कर लिया है अपना मास्क। और मास्क अप्लाई करने के बाद आप बोल सकते हैं जो स्पा क्रीम हमने अप्लाई कर ली है, उसको अप्लाई करने के बाद हम हेयर को अच्छे से टाई कर देंगे और ऊपर से हम लगा देंगे कैप। इस तरह से हमने हेयर को टाई भी कर दिया है और हमने ये शावर कैप लगा दी है। लगभग 15 to 20 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। उसके बाद हम अपनी कैप निकाल लेते हैं 20 मिनट के बाद। और अब हम देंगे स्टीम। स्टीमर हमने ऑन कर दिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप इस तरह का स्टीमर क्यों यूज करते हैं, ये फेस के लिए होता है। लेकिन जो आजकल के क्लाइंट हैं वो बोलते हैं कि जो हम हमारा जो राउंड वाला स्टीमर होता है वो जब हम लगवाते हैं तो हमारे जो है छाइयाँ आने लग जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनको ऐसा लगता है हमारे क्लाइंट को, इसलिए हम नहीं यूज करते हैं वो वाला स्टीमर। इसी स्टीमर से हमने लगभग 8 से 10 मिनट के लिए हमने अच्छे से स्टीम दिया है। अच्छे से स्टीम हम देंगे पूरे हेयर में, आपके सारे हेयर में अच्छे स्टीम देनी होती है, क्योंकि जब आप मसाज करते हैं तो आपका जो हेयर की क्रीम है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाती है, जो हमने क्रीम अप्लाई की है। और उसके बाद मसाज के लिए अपनी फिंगर्स बहुत अच्छे से चलती हैं, तो इसीलिए हम स्टीम देते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हम पूरे हेयर में अच्छे से मसाज भी देते हैं, हेड मसाज, जिससे कि आपके क्लाइंट को एकदम रिलैक्स फील हो। हमने लगभग 15 मिनट के लिए मसाज दी है। आप चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। 15 मिनट के लिए आपको मसाज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मसाज नहीं करते हैं तो आपका जो आपने इन्फ्यूल डाले हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, तो उनको एक्टिवेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम कर लेंगे वॉश। ये रिंस हमने किया है नॉर्मल वाटर से। आपका वाटर जो है बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हमने वॉश कर लिया है। उसके बाद हमने टॉवल ड्राई किए हैं। अब हम जो हमारा इन्फ्यूल बचा हुआ है, टॉवल ड्राई के बाद आपको देखना है आपके हेयर में पानी नहीं होना चाहिए और ना ही आपके हेयर बिल्कुल ही ड्राई होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। तो इस तरह से हमने टॉवल ड्राई कर लिया है। टॉवल ड्राई के बाद अब हम कर लेंगे कोम करने के बाद हम अपने पूरे हेयर में जो हमने इन्फ्यूल बचा के रखा है वो इस तरह की बोतल में मैं डाल लेती हूँ। और रूट में हर एक सेक्शन में, पतले पतले सेक्शन में, बिल्कुल हल्के हल्के पतले पतले सेक्शन लेके हम पूरे हेयर में अच्छे से सारी रूट्स में अच्छे से अप्लाई करेंगे अपना इन्फ्यूल। इस तरह से हम अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कहीं से भी आपके हेयर छूटने नहीं चाहिए, आपकी रूट्स छूटनी नहीं चाहिए। और एक बार में आपकी ये एक बोतल होती है, ये पूरी आपको अप्लाई करनी होती है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप थोड़ा कम अप्लाई करते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। और जब भी आप इन्फ्यूल अप्लाई कर दें तो उसके बाद आपको 2 दिन के लिए ऐसे ही अपने हेयर को छोड़ना होता है। इसके बाद आपको 2 दिन के लिए अपने हेयर को शैम्पू या वॉश नहीं करना है। तो अच्छे से हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम फिंगर टिप की हेल्प से लगभग 2 मिनट के लिए अच्छे से ऐसे मसाज देते हैं, ताकि जो हमारा इन्फ्यूल है वो अच्छे से हमारे रूट में चला जाए। इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से जो फिंगर टिप की हेल्प से हम अच्छे से मसाज देंगे। 2 मिनट हमने मसाज की है। उसके बाद हमने ये ली है सीरम, GYK की सीरम ली है और उसको हमने अच्छे से एक्टिवेट किया है। आप लेते हैं और तुरंत ऐसे लगा लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और लेंथ में केवल आपको लगानी है सीरम जब भी आप लगाते हैं।